नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टॉप न्यूज के साथ। उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही देखी गई है, जहां बाढ़ में 4 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जताया शोक। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। वहीं हेमंत कटारे के खिलाफ अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, जिससे हेमंत कटारे की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चलिए बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित धराली क्षेत्र में खीरगंगा नदी में अचानक बादल फटने से आई भीषण बाढ़ ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी है। शनिवार सुबह आई इस प्राकृतिक आपदा ने धराली बाजार को भारी नुकसान पहुंचाया है। तेज बहाव के चलते दुकानें, वाहन और स्थानीय ढांचे पानी में बह गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाढ़ का मंजर इतना भयावह था कि लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही तबाही मच गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि बड़े बड़े पत्थर और मलबा भी बाजार क्षेत्र में घुस आया। कितने लोग इसमें बह गए, अभी कोई आंकड़ा इसको लेकर सामने नहीं आया है। कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना प्राप्त हुई है, हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही SDRF की टीम तत्काल मौके के लिए रवाना कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और ग्रामीण भी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, धराली खीरगंगा में बादल फटने से आई ऐसी बाढ़ जिसमें सब कुछ बह गया और हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित धराली क्षेत्र में खीरगंगा नदी में अचानक बादल फटने से भीषण तबाही आई है। बाढ़ ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी है। आपको बता दें, इस प्राकृतिक आपदा ने धराली बाजार को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। तेज बहाव के चलते दुकानें, वाहन और स्थानीय ढांचे पानी में बह गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाढ़ का मंजर इतना भयानक था कि लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही तबाही मच गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि बड़े बड़े पत्थर और मलबा भी बाजार क्षेत्र में घुस आया। कितने लोग इसमें बह गए हैं, इसके लिए फिलहाल कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना प्राप्त हुई है, हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए दीपक नौटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये जो तबाही का मंजर देखने को मिला है, जिसमें काफी नुकसान भी हुआ है, हालांकि जनहानि की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल इसमें नहीं हुई है। क्या है पूरा मामला, कितना नुकसान होने की संभावना इस दौरान जताई जा रही है? जी पल्लवी, आपको बता दूं कि आज दोपहर लगभग 1:40 के करीब जो है ये जो खीरगंगा नदी है, इसका जलस्तर अचानक से जो है बादल फटने से बढ़ गया था और जो इसका जो पानी है, जो धराली जो गांव है उसके जो आसपास, नदी के आसपास जितने घर थे उनके घरों में घुस गया। वहाँ पे बड़ी संख्या में जो है स्थानीय लोगों के होटल थे, होटल जो है मलबे में दब चुके हैं। उत्तरकाशी जिला प्रशासन, SDRF, NDRF और जो भारतीय सेना है वो राहत एवं बचाव कार्य में लग गई है। फिलहाल जो है प्रशासन द्वारा जो है 4 लोगों की जो है मौत की यहाँ पे पुष्टि कर दी गई है कि, लेकिन अभी जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, क्योंकि जो धराली गांव में वहाँ जो स्थानीय लोगों का एक मेला भी वहाँ पे था, जिसके कारण से जो गांव में जो है बहुत ज्यादा संख्या में लोग जमा थे और उसी वक्त जो है ये नदी का जो है प्रकोप वहाँ पे हुआ है। फिलहाल जो है वहाँ पे जो रेस्क्यू कार्य वो लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है जो नदी का है उसका जलस्तर जो है कम नहीं हुआ। लेकिन जो SDRF, NDRF और भारतीय सेना जो है वहाँ पे बचाव कार्य में लगी हुई है। जी दीपक, देखा जा रहा है कि प्रदेश में पिछले 38 घंटों से भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है, जिसके चलते अब ये भारी तबाही भी देखने को मिली है, जिससे काफी नुकसान भी हुआ है। जो तस्वीरें सामने आई है काफी डरावनी है और इसमें कई लोगों के क्षतिग्रस्त होने की खबरें तो सामने आई हैं, लेकिन क्या आगे भी इस तरह की कोई दुर्घटना की संभावना मौसम विभाग की ओर से या स्थानीय प्रशासन की ओर से जताई गई है? क्या ऐसी कोई चेतावनी और भी स्थानीय लोगों को जारी की गई है, जैसे आसपास के क्षेत्रों में लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हो प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, क्योंकि जब इस घटना की जानकारी मिली तो जो उत्तरकाशी जो जिला प्रशासन है लगातार जो है उनके द्वारा जो वहाँ पे जो रेस्क्यू टीम है उनको जो है वहाँ पे भेजा गया और साथ ही साथ में बारिश का अलर्ट जो है उत्तरकाशी और उत्तराखंड से जो कई जगह जो है पहले से था, लेकिन फिलहाल जो है जो गाँव में लोग फंसे उनको जो है वहाँ से निकालने का जो है काम शुरू हो गया और उनके लिए जो है जो हर्षिल है वो
हर्षिल एवं बगोरी में जो है उनके लिए राहत शिविर का जो है खोल दिए गए हैं। साथ ही साथ जो है वहाँ पे जो है अस्पताल का भी वहाँ पे निर्माण जो है कर दिया गया है, जिससे जो कि अगर माना कोई घायल होता है तो जो है तुरंत वहाँ पे भर्ती कर दिया जाएगा। जी जी दीपक भाई, अब देखने वाली बात होगी कि इस हादसे में कितना नुकसान हुआ है। दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने दोपहर 1:12 पर अंतिम सांस ली। सत्यपाल मलिक लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। 11 मई को हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे हैं। 2018 में उड़ीसा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हें सौंपा गया था। सत्यपाल 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था। सीबीआई ने 22 मई को सत्यपाल मलिक समेत 5 लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें करीब 2200 करोड़ रुपए के सिविल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी का आरोप है। सीबीआई ने इसी मामले को लेकर 22 फरवरी 2024 को सत्यपाल मलिक के ठिकाने पर छापा मारा था। साथ ही दिल्ली में 29 अन्य ठिकानों पर भी रेड की गई थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। आपको बता दें, बिहार सहित 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं सत्यपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को भारत के सबसे लंबे समय तक केंद्रीय गृह मंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। वे 2258 दिनों से पद पर हैं। शाह ने 30 मई 2019 को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में गृह मंत्री का कार्यभार संभाला था। शाह ने गृह मंत्री का पहला कार्यकाल 9 जून 2024 को पूरा किया था। 10 जून 2024 को वे फिर से गृह मंत्री बने और तब से इस पद पर हैं। गृह मंत्रालय के अलावा वे देश के पहले सहकारिता मंत्री भी हैं। इससे पहले शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गुजरात के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। इत्तेफाक से शाह ने सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने की उपलब्धि 5 अगस्त को हासिल की है। इसी दिन 2019 में उन्होंने संसद में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त करने की घोषणा की थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया था। उन्होंने बतौर गृह मंत्री भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आडवाणी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक कुल 2256 दिनों तक देश के गृह मंत्री पद पर रहे थे। आडवाणी के बाद कांग्रेस नेता गोविंद वल्लभ पंत सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। शाह सबसे लंबे समय गृह मंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। टैरिफ वॉर के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर सामने आई है। चीन और अमेरिका के दबाव के बावजूद भारतीय मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ने दमदार प्रदर्शन किया। HSBC इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि देश के सेवा क्षेत्र की वृद्धि जुलाई में 11 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। यह उछाल नए निर्यात ऑर्डर और कुल बिक्री में तेज वृद्धि से समर्थन दिखा है। HSBC इंडिया ने मंगलवार को जारी मासिक सर्वेक्षण में बताया कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद अब सर्विस सेक्टर ने भी तेजी दिखाई है। HSBC इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सेवा PMI कारोबारी गतिविधि सूचकांक जुलाई में 60.5 रहा तो जून में 60.4 पर था। विस्तार की दर अगस्त 2024 के बाद से सर्वाधिक है। क्रय प्रबंधक सूचकांक की भाषा में 50 से ऊपर अंक का मतलब गतिविधियों में विस्तार से और 50 से कम का मतलब इसमें गिरावट है। आपको बता दें कि सर्वेक्षण में कहा गया है कि नए व्यवसायों में निरंतर वृद्धि उत्पादन वृद्धि का मुख्य कारण रही है। साथ ही भारतीय सेवा प्रदाताओं ने अपनी सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय मांग में भी मजबूत सुधार का स्वागत किया है। इसमें कहा गया है कि उन्हें एशिया, कनाडा, यूरोप, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका से नए काम मिलने की सूचना मिली है। कीमतों के मोर्चे पर कच्चे माल और तैयार माल शुल्क जून की तुलना में तेजी से बढ़े हैं। उत्पादन कीमतों में ठोस वृद्धि बढ़ी हुई लागत और मजबूत मांग को दर्शाती है।
कीमतों के मोर्चे पर कच्चे और तैयार माल दोनों की कीमतें जून की तुलना में थोड़ी तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन आगे चलकर इसमें बदलाव हो सकता है। जैसे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक के हालिया आंकड़ों से संकेत मिलता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधिकारिक आधारित खुदरा महंगाई फरवरी से 4% से नीचे बनी हुई है। जून में यह 2.1% थी। थोक मूल्य मुद्रास्फीति 19 महीने के अंतराल के बाद नकारात्मक हो गई है, जो जून में 0.13% घटी है। इस बीच HSBC इंडिया कंपोजिट आउटपुट सूचकांक जून के 61.0 के मुकाबले जुलाई में 61.1 पर रहा है। समग्र PMI सूचकांक तुलनीय विनिर्माण और सेवा PMI सूचकांकों का भारतीय औसत है। HSBC इंडिया सेवा PMI और S&P ग्लोबल के करीब 400 सेवा क्षेत्र की कंपनियों के समूह को भेजे गए सवालों के जवाबों के आधार पर तैयार किया गया है। टैरिफ वॉर के बीच भारत के लिए ये खुशखबरी सामने आई है। मध्य प्रदेश में सीहोर जिले के प्रसिद्ध कुबरेश्वर धाम में मंगलवार को भगदड़ मच गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच भगदड़ मचने से दर्दनाक घटना हो गई। भीड़ में दबने के कारण 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार रुद्राक्ष वितरण के समय ये घटना घटी। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबरेश्वर धाम में दर्शन के दौरान भीड़ के दबाव के कारण ये भगदड़ मची है। बताया जा रहा है कि भीड़ में महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। भगदड़ मचते ही चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। घटना के बाद धाम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा सावन महीने के कारण भी कुबरेश्वर धाम में सामान्य से ज्यादा भीड़ चल रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सीहोर से ये खबर सामने आ रही है, जहां प्रसिद्ध कुबरेश्वर धाम में अचानक भगदड़ मच गई है। आपको बता दें, इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 10 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सभी घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। रूस के सुदूर पूर्वी कैमचटका आइलैंड पर 30 जुलाई को आए 8.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने हाहाकार मचा दिया था। इससे लगभग 6 दिन बाद एक बार फिर से मंगलवार को इसी इलाके में 6.0 तीव्रता का एक और भूकंप दर्ज किया गया है। ये जानकारी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे की ओर से दी गई है। भूकंप मेट्रोपावलस्वोक कामचट्स्की से करीब 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थानीय समय के मुताबिक 1:57 पर आया। इस बार भूकंप इतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन जितना पिछला भूकंप आया था। 30 जुलाई को सुबह करीब 11:25 पर पेट्रोवालोस्क कामचटकी शहर के लगभग 119 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 8.8 मापी गई थी। इसके बाद प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई थी। आपको बता दें, 30 जुलाई को आए भूकंप को दुनिया के 10 सबसे बड़े भूकंपों में शामिल किया गया है। इसने जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और चिली तक के देशों को हाई अलर्ट पर ला दिया था। इसके चलते लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया। कई घंटों तक जापान से लेकर अमेरिका तक के कई तटों पर सुनामी का अलर्ट जारी किया गया था और लोगों को तटीय इलाकों से दूर रहने के लिए अलर्ट जारी किया गया था। भूकंप के बाद कैमचटका के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट भी हुआ था, जिससे सुदूर रूसी क्षेत्र में इमारतों को नुकसान पहुंचा और कई लोग घायल भी हो गए। ये ज्वालामुखी 600 साल बाद इतना सक्रिय दिख रहा है, जिसके चलते विशेषज्ञ हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि कैमचटका आइलैंड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जो भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां स्थिति पर कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं।
हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन आज यानी मंगलवार 5 अगस्त को सेंसेक्स करीब 400 अंक गिरकर 80,650 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी में भी 100 अंक की गिरावट रही, ये 24,600 के स्तर पर है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 8 में तेजी और 22 में गिरावट है। इंफोसिस, अडानी पोर्ट्स और बीईएल के शेयरों में करीब 1.5% की गिरावट है। एसबीआई, एक्सिस बैंक और एयरटेल में मामूली तेजी है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 16 में तेजी और 34 में गिरावट है। एनएसई के सभी सेक्टर्स में गिरावट है। ऑयल एंड गैस, रियल्टी, आईटी, एफएमसीजी और फार्मा इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरे हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को सेंसेक्स 419 अंक चढ़कर 81,019 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 157 अंक की तेजी रही, ये 24,723 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में तेजी और 4 में गिरावट रही। कुल 12 शेयरों में से 1% से 4% तक की तेजी रही। टाटा स्टील का शेयर 4% चढ़ा। बीईएल और अडानी पोर्ट्स के शेयर 3% से चढ़कर बंद हुए। पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स गिरे। निफ्टी के 50 शेयर्स में से 43 में तेजी और 7 में गिरावट दर्ज की गई। एफएमसीजी को छोड़कर एनएसई के सभी इंडेक्स चढ़कर बंद हुए। निफ्टी मेटल में 2.48%, रियल्टी में 1.77%, ऑटो में 1.61% की तेजी रही। सोशल मीडिया स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।